तो उसके मन में बड़ा था कि मैं कंवारा न मरूं, अविवाहित न मरूं। प्रेमी कैसे? महाभारत युद्ध के भीतर ऐसी बात हो गई थी कि ऐसे भीषण कौरव और पितामह भीष्म जैसे जिनके आगे यक्ष गंधर्व किन्नर सुरासुर जयी अजेय पराक्रमी महापराक्रमी भीष्म कभी किसी के काबू नहीं आ पाएंगे। उनके रहते ये महाभारत, और श्री कृष्ण ही एक उनको रोक सकते हैं। वो तो युद्ध लड़ते नहीं हैं, हम जीतेंगे कैसे? बड़ी चिंता हुई। पांडवों ने देवी की क्या, सभी की आराधना की, भगवती मां दुर्गा की स्तुति, मां दुर्गा की उपासना अर्जुन से करवाई। भगवान ने, महाभारत में भी आती है, भगवान थे, मैं कर रहा हूं सब काम, मय्ये वेते निहिता पूर्व में, एवं भगवान कहते हैं, लेकिन तब भी भगवान ने उपासनाएं कराई। उसके बाद में पांडव लोग एक स्थान पे पहुंचे कि हमें जीत मिले। तो कैसे? एक स्थान पे आकाशवाणी हुई कि कोई भगवती युद्ध की देवी महाकाली को कोई अपनी स्वेच्छा से बलि दे दे आपके हित के लिए, तो महाचंडी प्रसन्न हो जाएगी और युद्ध आपके पक्ष में होगा। अपना बलिदान कौन करे? तो नागकन्या उलूपी अर्जुन की पत्नी थी, तो वो इच्छाधारी नागिन, ये उलूपी इनका बेटा था इरावन, बहुत भीषण योद्धा था। महाभारत की में तो ये अलम्बुश राक्षस के हाथों मारे गए बताते हैं। इन्होंने बिंब और वो विंद अनुविंद थे भगवान के शत्रु, उनको बहुत बुरी तरह पराजित किया। तो महाभारत संग्राम में भी इनका बहुत, लेकिन इन्होंने कहा, घोषणा की कि मैं अपनी बलि दूंगा, मेरा परिवार इस धर्म युद्ध में जीते महाचंडी को, और मैं अपनी आहुति देके और प्रसन्न करूंगा। किंतु बस अब वो किसी को कुछ कह नहीं पाया। भगवान समझ गए क्या था उसके मन में। उसकी शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो उसके मन में बड़ा था कि मैं कंवारा न मरूं, अविवाहित न मरूं। बहुत पहले एक गाना चलता था, मैं बालक था कि एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं, और चाहे शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। उस समय ज्यादा बड़ा नहीं था, ये गाते हुए जा रहा था अपने गांव, हमारे गांव की बात है। उस समय वहां गया हुआ था दिल्ली से, यहाँ छुट्टी से दादी के पास जाता था, तो रास्ते में गाते गाते आ रहा था। तो एक बूढ़े सज्जन, मेरे पिताजी के कोई कदाचित मित्र होंगे, उन्होंने कहा, बेटे फिर फायदा ही क्या, शादी के दिन ही मर जाओगे, तो फिर शादी का ही क्यों कर रहे हो? बिल्कुल उनकी बात में दम था। बस मुझे तो गाना गाने से मतलब था, गाने की धुन अच्छी लगी, गुनगुना दिया, पर उन्होंने ज्यादा अर्थ समझा होगा। अब कौन करे उसके मन की बात? भगवान ने कहा, देखो भैया, ये कंवारा नहीं मरना चाहता, क्या करें? तो कोई राजा, कोई व्यक्ति, अच्छे घर के लोग अपनी बेटी देने को तैयार नहीं कि आज की रात ब्याह करें और कल ये कुर्बानी दे दे और कल को बलिवेदी पे आहूत हो जाए, कल बलिदान दे दे, तो फिर ऐसा कौन ब्याह करेगा इससे? आप जानते हो, उस व्यक्ति को एक ऐसे प्रेमी साथी को पाना था कि चाहे कोई बात नहीं, मैं एक बार उसकी सूरत देख ही लूं, जो संसार में जिसको जीवन साथी कहा जाता है, वास्तविक प्रेमी, ऐसा कौन? ऐसे में, ऐसी इमरजेंसी में, वो भी सच्चा प्रेमी कौन मिलेगा, कहां से मिलेगा? और वो भी कौन
विधवा होने के लिए ब्याह करे? उसने कहा ठीक है कि मैं कल और अपना बलिदान दे दूंगा। उसका मन उदास देखा। श्री कृष्ण ने उसे कहा कल तेरा ब्याह, आज तेरा ब्याह हो जाएगा, तू चिंता न कर। और तब इतना सुंदर स्वरूप धारण किए एक स्त्री उनके पास आई। उसने देखा, बंद बंद मुस्कुराया। तो उन्होंने कहा कि आप सभी स्वरूपों में अच्छे लगते हो, इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो बोला तुमने पहचान लिया मुझे? उन्होंने बोला सरकार आप किसी भी रूप में हो मैं आपको पहचान जाऊंगा। तो उसने कहा यूं मैं बालक हूं आपका, पर सब रिश्ते आपसे हैं, तो स्नेही आप मेरे हैं। आज आप इस स्वरूप में आए हो, मौका नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे ब्याह करूंगा। और भैया ब्याह हुआ। एक रात की पत्नी, एक रात का ब्याह। और अगले दिन सुबह उसने एक नजर मुड़ के देखा, नवविवाहिता पत्नी, किसी को नहीं पता ये कौन है, ये नवविवाहिता पत्नी इसकी। उस पत्नी की आंखों में वो आंसू थे, वो दुख था। सर्वज्ञ प्रभु मानो अज्ञानी से हो गए थे। पति का बिछो उन्हें स्वीकार नहीं था। और जैसे ही उसने पीछे नजर देख के भगवती के सामने अपना मस्तक काटा, तो अपनी चूड़ियां तोड़ के ऐसा विलाप किया कि क्या सतियां अपने पति को प्रेम करती होगी। ऐसा जानते हो, दक्षिण भारत के अंदर आज भी उनका मंदिर है। अब उस मंदिर में क्या होता है सो हम बताएंगे, क्या ज्यादा नहीं, सो इतनी सी बात है कि ऐसे तो प्रभु ही हो सकते हैं। प्रेम उन जैसा कोई कैसे कर सकता है, समझ भी नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी ने ये नहीं देखा, क्योंकि सव न स्त्री न षंड न पुमान न जंतु, न वो स्त्री है न षंड है न पुम। भगवान जब आप मात्र तत्वों में उन्हें देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वो तो माता हैं, कहेंगे अरे वो तो जगत के पिता हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे पिता हैं। कई कहते हैं हम तो चाचा जी मानते, मान लो जी भैया, प्रियतम माने, प्रेष्ठ माने, कुछ भी माने, संबंध उनसे मानिए, क्योंकि संबंध मानने योग्य वही है। ठीक है, उन पुरुषोत्तम ने स्त्री बनने में संकोच नहीं दिखाया। प्रेमी है ना, क्योंकि वहां पे ये कैलकुलेशन और ये साइंस और ये मैथ्स उनके यहाँ है नहीं। श्री लाडली लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।